अब है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी भी सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है, अभी भी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन अब 3 टर्म्स नहीं है, अब सिर्फ 2 टर्म्स हैं और दोनों के बीच में माइनस है। तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो कोई एक्सप्रेशन इसकी तरह होगा वो इसी फार्मूले के तहत उसको हम ओपन करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह का, इसकी शेप हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिहाजा फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह इस एक्सप्रेशन में क्वेश्चन में ए की जगह है एक्स और बी की जगह 4, तो ए प्लस बी की जगह आएगा एक्स प्लस 4 और ए माइनस बी की जगह आएगा एक्स माइनस 4। अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस सवाल आएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 या एक्स स्क्वायर माइनस 16 के ये फैक्टर्स हैं। कैसे पता चला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से पता चला, क्योंकि इनकी शेप इससे मिल रही थी, इसलिए हमने ये रूल, ये फार्मूला अप्लाई किया। यानी जब भी दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस हो वहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.1 का बिल्कुल यही है। 2x स्क्वायर माइनस 288। सबसे पहले अच्छा, अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन तो बन भी नहीं रही, और हमने पहला मेथड भी यह पढ़ा है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन हो तो सबसे पहले उसमें से कॉमन निकालेंगे, पहला मेथड अप्लाई होगा। अगर किसी जगह पर कोई चीज़ कॉमन है, कोई नंबर या वेरिएबल, तो मस्ट पहले हम कॉमन लेंगे। लिहाजा यहाँ पे 2 कॉमन है, 2x स्क्वायर और 288 को 2 से डिवाइड करें तो 144, यानी 2 लेने से यहाँ पे बच जाएगा 144। आप इस तरह भी कर सकती हैं 2 1 जार 2, और अगर 2 कॉमन लें तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 2 4 जार 8। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने से अंदर x स्क्वायर बच जाएगा और इधर 144। अब 144 का उसको हम 12 होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट वाले पार्ट पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। 2 तो कॉमन निकला हुआ है, वो लिखेंगे, वो भी एक फैक्टर है, और एक्स स्क्वायर माइनस 144 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब ये शेप बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह की। तो अब हम करेंगे ए प्लस बी, जिसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए की बजाय क्या यूज हो रहा है एक्स, बी की बजाय यूज हो रहा है 12, तो 2 तो लिखेंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 12 को लिखेंगे एक्स प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 12। ए की बजाय एक्स और बी की बजाय 12, बाकी प्लस माइनस फार्मूले की। अब एक और टाइप के क्वेश्चंस, अगर समटाइम्स हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है और जिसमें एक और स्क्वायर, यानी बैक वक्त 2 फार्मूले उनमें अप्लाई होते हैं। ये इस तरह के सेंटेंसेज है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। हम देखते हैं कि ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं। हम इसकी ग्रुपिंग करके इसको लिख लेंगे। हम ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर को अलग ब्रैकेट और माइनस सी स्क्वायर को बाहर, और देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ए का ए होल स्क्वायर बनता है, बी का होल स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर, और प्लस 2 फार्मूले का इंटू ए इंटू बी 4ab, मतलब ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो और ये कौन सा फार्मूला है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर? प्लस वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर, क्या बना ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस लिहाजा यहाँ पे ए क्या है, ए की जगह ए ही है, लेकिन बी की जगह हेयर ए इज ए
A is A, but B is 2B and B is 2B. तो अब हम लिखेंगे इसको, अब A प्लस बी होल स्क्वायर की बजाय क्या लिखेंगे, A प्लस 2B होल स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, A प्लस 2B होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो अगर अब दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस हो तो अब हमारे पास एक और फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, अगेन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए तो इतना बड़ा है ए प्लस 2b और b जो है वो है c। हेयर a इज a प्लस 2b एंड b इज c। अब मैंने बनाना है a प्लस b और a इंटू a माइनस बी, तो a प्लस b इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर हम ओपन करके लिखें तो a प्लस 2b प्लस सी और इंटू a प्लस 2b माइनस सी, ये आंसर है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वापस मेरे पास सवाल आएगा। सो दीज टू आर फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन एग्जाम्पल। ये हमें कैसे पता चला, इसलिए कि इसमें बैक वक्त दो फार्मूले अप्लाई हो रहे थे, लिहाजा हमने दोनों फार्मूले अप्लाई किए, परफेक्ट स्क्वायर का भी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी। अब आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके से है, जिसमें है 1 प्लस 2uv माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब 1 का तो फार्मूला इनके साथ नहीं बन रहा, लेकिन ये जो यू स्क्वायर और वी स्क्वायर है और 2uv है, इसका फार्मूला बन सकता है। अरेंज करें 1 प्लस, हमेशा हम पहले स्क्वायर्स को पहले लिखते हैं, उनके साइन समेत लिखेंगे, माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और प्लस 2uv। अब अगर 3 टर्म्स हैं, कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर में नेगेटिव स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये और बात है कि प्रोडक्ट जो होता है 2uv वो कभी प्लस 2uv होता है और कभी माइनस, लेकिन स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में। लिहाजा हम क्या करेंगे कि 1 को लिखकर इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेंगे, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv। अब ये आपके पास ऐसे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर की तरह। लिहाजा ए की जगह यहाँ यू है और बी की जगह यहाँ वी है, तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह इसको, ये भी इसी की फार्मूले की तरह है, तो इसको लिखेंगे u माइनस वी होल स्क्वायर और 1 को 1 ही लिखेंगे। अब अगर इसका क्यूब होता तो हम 1 का क्यूब लेते फार्मूला बनाने के लिए, इधर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर ले सकते हैं। अब फिर एक शेप बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसके फैक्टर्स हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a इज़ 1 एंड b इज़ u माइनस वी। तो अब a इज़ 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अगर इसको मज़ीद ओपन करें तो 1 प्लस यू माइनस वी इंटू 1 माइनस जो है इसकी वजह से अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस यू प्लस वी। दिस टू आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वापस सवाल आएगा। अब आपने होमवर्क करना है असाइनमेंट पेपर्स पर, और आपके होमवर्क में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। आपने असाइनमेंट पेपर पर ये तीनों सवाल करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके, गॉड ब्लेस यू।